नमस्ते दोस्तों, बेवड़तन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जामना वाले हनुमान जी, जहां पर 24 नवंबर को एक भव्य कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य महाराज जी पधार रहे हैं और जिन्हें सुनने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ जनसैलाब उमड़ेगा। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमें समिति प्रबंधन ने यह बताया कि यहाँ पर रोड ना होने के चलते जो आज़ादी के 70 दशक बाद भी आज यहाँ रोड नहीं बन पाई जाएगी, और जिस कारण यहाँ पर श्रद्धालु आने के लिए बड़ी मशक्कत, बड़ी परेशानी होती है, जिसके बाद यहाँ पे जाके दर्शन हो पाते हैं हनुमान जी के। लेकिन यहाँ पे रोड ना होने के चलते सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है। और यहाँ के समिति प्रबंधन ने बताया कि हमने कलेक्टर महोदय को और नगर पालिका प्रशासन को अवगत कराया है कि यहाँ पे कथा से पहले रोड बनाई जाए, ताकि यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। और यहाँ पे बड़ी तादाद में जामना वाले हनुमान जी सेंथिया की बगिया वार्ड नंबर 25 दुर्गा नगर में कार्यक्रम होने जा रहा है। गणेश पूजन, कलश यात्रा एवं कथा प्रारंभ 24 नवंबर से शुरू होगा। कथा का जो समापन है वो 30 नवंबर गुरुवार को किया गया। हवन पूजन भंडारा है 1 दिसंबर कार्यक्रम किया गया। यह जानकारी समिति के जो कार्यकर्ता हैं, समिति के प्रबंधक हैं सत्यनारायण सेंथिया सत्ते, इन्होंने बताया है कि, और सबसे बड़ी चेतावनी उन्होंने जो अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है उन्होंने नेताओं को दी है। उन्होंने कहा है कि अगर रोड नहीं बनी तो हम वोट नहीं डालेंगे, सारे लोग मिलकर विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे नेताओं का। यहाँ अगर नेताओं ने सुनवाई नहीं की और रोड नहीं बनाई गई हैगी तो इस तरह से यहाँ पे बहिष्कार होगा चुनाव का। इसीलिए समय से पहले यहाँ रोड की मांग है, 24 नवंबर से पहले यहाँ सड़क की मांग है। इसीलिए जिला प्रशासन से आग्रह है कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, ऐसा समिति जो जामना की है हनुमान जी मंदिर की, उन्होंने कहा है। धन्यवाद। कि हमारी ये रोड है और नगर पालिका की जितनी व्यवस्था है, हाइट है, डीपी है, ये सारी एक डीपी अलग से रखी जाए। हम आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि सारी व्यवस्थाएं हमारी आप लोग संभालें, हमने आपको सौंपा है। जी, गाँव जैसे भागवत हो रही है मामा जी, तब आने जाने में परेशानी होगी। अगर रोड रही तो वोट नहीं, यहाँ सभी कह रहे नहीं अगर वोट जाम पड़ी तो चक्का जाम भी कर सकते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग चक्का जाम कर सकते हैं में जा करके। चक्का जाम के लिए तो मंजूरी लेना पड़ती है, लेकिन अपन वोट नहीं देंगे। अपन इसके लिए अच्छा संहिता लग रही है, उसमें अपन वोट के बारे में वोट नहीं थोड़ा साइलेंट हो जाओ पीछे। 25 दुर्गा नगर के नाम से है और बड़ा बाग है। यहाँ पर सैंतियन की बगिया के नाम से बड़े हनुमान जी हमारे जामने वाले के नाम से जाने जाते हैं और प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पे सामूहिक रूप से लोगों ने जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा भागवत का जो है आयोजन की तारीख फिक्स की है, जो 24 नवंबर से कलश यात्रा शुरू होना है और 30 को समापन है। उसके लिए प्रशासनिक मदद चाहिए गई, जैसे कि रोड है, लाइट की व्यवस्था है, पानी है, अन्य सुविधाएं जो भी हैं। प्रशासनिक तौर पे हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है कि यदि भागवत में और बड़ा समुदाय इकट्ठा होना, बड़ी भीड़ होना है, बड़ी संख्या में, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता आएंगे, निश्चित तौर पे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होना है। तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि एक तो रोड व्यवस्था हो जाए, और प्रशासनिक तौर पे कई बार गुहार लगाई है लेकिन किसी ने नहीं सुना है। तो ऐसा हम सभी का मानना है कि यदि आप रोड नहीं बनाते हैं तो ये वोट देने से इनकार कर रहे हैं बिल्कुल, के मतदान नहीं करेंगे। टेंडर तो हो चुका है, सड़क का टेंडर हो गया है। उसमें कुछ ऐसा बताया गया स्थानीय लोगों के आधार पर कि 1 करोड़ का लगभग काम ठेकेदार ने करा दिया है, लेकिन नगर पालिका से उसका भुगतान नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी ठेकेदार हो, जब भुगतान नहीं होगा तो काम आगे कैसे ले जाएगा। आपने रोड के बारे में कहीं शिकायत की? शिकायत वगैरह तो की है, आवेदन दिया है जिलाधीश महोदय को, लेकिन सीएम हेल्पलाइन भी लगी हुई है, लेकिन उस पर अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया उन्होंने। तो मैं चाहता हूं कि उसको जो है थोड़ा गौर की जाए। प्रशासनिक तौर पर जिलाधीश महोदय को अवगत कराना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा ध्यान देकर हम लोगों का कार्यक्रम जो आयोजन कराया वो सफल हो जाए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या दिशा? हमारा ये है कि सर 24 नवंबर से
30 नवंबर तक अनुराधाचार्य जी आ रहे हैं, हमारे चंबल संभाग में पहली बार आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जामने के हनुमान जी सैंतिया वाले बाग पर व्यवस्थाएं अभी तक प्रशासन को हम बता चुके, हम बहुत लोग सब लोग गए, कम से कम 100-150 से आदमी, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हुई। आप पूछ लो सरपंच, क्या समस्या आ रही है? समस्या ये, एक तो रोड की समस्या है। सबसे पहले तो आवागमन की जो व्यवस्था है वो ध्वस्त पड़ी हुई है। दूसरा, पेयजल लाइट व्यवस्था जो कि काफ़ी संख्या में अनुराधाचार्य महाराज की व्यवस्था है और भीड़ अपार होने वाली है, उस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए हर समस्या से प्रशासनिक सुविधा अपन चाहते हैं, चाहे वो लाइट की हो, चाहे पानी की हो, चाहे रोड की हो या व्यवस्था ट्रैफिक की हो। उसको हनुमान जी मंदिर के लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं। यहाँ 2-3 पंचायतें भी पास में हैं, जैसे ग्राम पंचायत मानपुरा, ग्राम पंचायत जामना, और बड़े बड़े जो भिंड शहर के वार्ड हैं, वार्ड 25-24 का जो है, तो बहुत संख्या में भीड़। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात नहीं की? हाँ, मुलाकात की है, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया, लेकिन चुनाव का भी समय चल रहा था, तो चुनाव उस समय निश्चित नहीं हुआ था, सूचना जारी नहीं हुई थी कि किस दिनांक को चुनाव होना है। अब चूंकि ऐसा बताया है कि चुनाव 17 को फिक्स हो चुका है, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया माननीय जिलाधीश महोदय ने कि 17 के बाद हम चुनाव से निपटने के बाद तुम्हारी व्यवस्था का कुछ देखेंगे। तो हम यही आग्रह करेंगे जिला प्रशासन से कि ये हनुमान जी का बहुत बड़ा स्थान है और यहाँ लोगों की बड़ी आस्थाएं हैं और कई इसमें राष्ट्रीय संत भी पधारेंगे और इसमें जो है प्रशासनिक भागीदारी सुनिश्चित। हम जो है, हमें सभी जो है वार्डवासी मिलकर के जा चुके हैं कलेक्टर साहब के पास। उनसे मैंने कहा भी कि जो है, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम रोड को सही करवा देंगे, लेकिन आज तक कोई रोड का कार्य नहीं हुआ और रोड खुदवा के डाल दिए। जो वो नल्ला भर रहा था वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। अभी नल्ला मतलब रोड इतनी अस्तव्यस्त है कि यहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है। और मेरा एक ही निवेदन है कि यहाँ रोड की व्यवस्था की जाए। और मैंने जो है आश्वासन दिया था कलेक्टर साहब ने कि मैं जो है पूरा कार्यक्रम करवा दूंगा, लेकिन अभी तक कोई हमें आश्वासन नहीं मिला। न ये रोड का काम ठप्प हो गया है और बताते हैं लोगों की सुना है कि रोड जो है कैंसिल कर दी गई। किस हिसाब से कैंसिल की गई है ये हम नहीं बता सकते। तो हमारा निवेदन यही है कि हमारी जब तक भागवत चालू होती है तब तक या रोड की व्यवस्था की जाए, कैसे की जाए, और नगर पालिका को जो है थोड़ा आश्वस्त किया जाए कि नगर पालिका यहाँ करके हमारा देखे कार्यक्रम, जो महोदय जी आए और सभी नालियाँ वालियाँ सब व्यवस्थाएं करवाई। नगर पालिका के अधिकारियों को आपने बताया अभी? हाँ, मैं 3 बार जा चुका हूँ अधिकारी के पास और मैंने 100 आदमी के जो है साइन करवा के कलेक्टर को रोड के बारे में और भागवत के बारे में बता चुका हूँ। सभी गए थे हम लोग और उन्होंने कहा था कि मैं ठीक है देखता हूँ। फिर जब से कोई यहाँ कार्यक्रम हुआ नहीं है। अब व्यवस्था यही है कि यहाँ काफी संख्या में जनता जुड़ेगी, ये इसकी व्यवस्था डीपी अलग रखवाई जाए, डीपी जहाँ से व्यवस्थाएं बने और लाइटें सब जगह लगवाई जाए। जामने रोड से लेकर बाटों में यहाँ से रास्ता है, 3 रास्ता गुजरती है, तीनों रास्तों में लाइट की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा कराई जाए। नहीं तो ये लोग सब तैयार हैं कि किसी को कोई वोट नहीं डालेंगे। ये सब 25 वार्ड के लोगों ने और जामने वाले और मानपुरा वाले सरपंच साहब बैठे हैं। ये व्यवस्थाएं अगर खराब हुई तो क्या करोगे आप? हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हाँ, अगर रोड नहीं, व्यवस्था नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं। बाकी व्यवस्था के ना मतलब ये है, ये अपने भागवत बैठा रही है बारिश जी ने और जो सहयोग है सभी ने मदद है, तो इसकी सहयोग। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। बाका प्रयास करो, मतलब ये बैठा रही है उसका मतलब ये सहयोग करके सभी ने भागवत बैठी है, तो सब अनुराधाचार्य महाराज जी आ रहे हैं और अभी तक आए नहीं है वे, तो बाकी व्यवस्थाएं करके मतलब ये सभी सहयोग मतलब सहयोग सबको करना पड़ेगा। ये तो सहयोग नगर पालिका का है, अपना थोड़ा ही अपना ही सहयोग।